जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज हम कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, यहाँ पर सबसे समझ में आ रहा है वर्ड से इक्वल एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट समान होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ ₹9,000 in 3 parts at 3%, 4% and 6% per annum on simple interest. At the end of a year, he received equal interest in all three cases. The amount invested at 6%. क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। तो एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेशित राशि कितनी है। तो इसको देखिए, एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। टाइम कितना है 1 ईयर और समान ब्याज प्राप्त हुआ तीनों में। मतलब 9,000 रुपये था उसके पास टोटल, उसको 3 भागों में मतलब 3%, 4% और 6% रेट पर दे दिया और उसको तीनों में क्या हुआ, ब्याज बराबर मिला। मतलब कि SI1 बराबर SI2 बराबर SI3, तीनों में ब्याज बराबर हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं। तो SI1 का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा PRT/100। तो उसी को लगा दीजिए। P कितना है, तो P यहां पर नहीं दिया गया तो क्या मान लेंगे A। R कितना है, तो R यहां पर देख लीजिए 3, फर्स्ट के लिए 3। टाइम यहां पर 1 वर्ष है तो 1 लिख देंगे अपॉन में 100। SI2 आप कैसे निकालेंगे, P को B मान लीजिए, R को R 4 के बराबर हो जाएगा और टाइम 1 वर्ष दिया हुआ अपॉन में 100। SI3 कैसे निकालिएगा आप, सी प्रिंसिपल सी हो जाएगा आपका। रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 1 अपॉन में 100। यहां से देखिए आप, ये 100 से 100 आपस में कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3A इक्वल्स टू 4B इक्वल्स टू 6C। अब ABC को आप रेशियो में अगर आप यहां से तोड़ना चाहते हैं तो रेशियो में कैसे टूटेगा, आप क्या कीजिए, ए को ऐसे ढक दीजिए, इसको पूरा 4 छक्के 24 रेशियो, इसको आप पूरा ढक दीजिए। 3 और 6 का गुना कर दीजिए, जो बचा उसका गुना कर दीजिए, 6 18 रेशियो। फिर इसको ढक दीजिए पूरा, 3 और 4 का गुना कर दीजिए 12। और इसको आप काटिएगा तो 6 चौक 24, 6 18, 6 दूनी 12, 4 रेशियो 3 रेशियो 2, ये आपका निकल करके आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6% पर निवेशित राशि कितनी है। 6% कहाँ है, तो 6% आप देखिए यहाँ पर है SI3। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में बांटा है। तो 9,000 क्या है, टोटल प्रिंसिपल है 9,000। इसमें टोटल कितना है 4 3 7 2 9। हमसे पूछा क्या है, पूछा है किसकी वैल्यू, तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है। तो 6% पर निवेशित राशि मतलब कि यहां पर 2 की वैल्यू हमसे पूछी है। 9 से 1,000 बार में चल जाएगा, मतलब कि 2,000 यहां से आपका आंसर निकल करके आ गया। 2,000 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2,000। तो इस प्रकार से हम कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब आप एक एसएससी का सीजीएल का मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, टीयर 2 का, जो 2019 में पूछा गया था। इसको आप सॉल्व करके देखिए कैसे आपको इससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही बूस्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका। क्वेश्चन क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 1/5 years at 6/3% per annum is double the simple interest on the second part for 2/3/4 years at 4% per annum. What is the difference between two parts? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपये की एक राशि 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले हिस्से पर 6.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 4.1/5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से पर
4% प्रतिवर्ष की दर से 2.3/4 वर्षों के साधारण ब्याज से दोगुना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? दोगुना है। तो इन दोनों हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दोगुना क्या बोला गया है कि पहला जो इस प्रकार पहले हिस्से पर जो SI1 जो है वो बराबर है 2SI2 के। SI1 क्या है? दोगुना है SI2 के। ये यही बोला गया यहाँ पर दोगुना है। उसके बाद क्या करना है आपको? SI1 का फॉर्मूला लगा देना। तो SI1 में P1 कितना दिया हुआ है? तो P1 नहीं दिया हुआ, तो हम P1 मान लेते हैं। वही SI1 का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ये आप जानते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला में लगा करके बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल को मैंने मान लिया P1। आर कितना है? तो आर आप देख लीजिए, 6×18 तो 20/3। टाइम कितना है? तो टाइम है 5 और 20 1 21/5। ये आपका टाइम 2 लिख देंगे। SI2 की बात करते हैं हम। SI2 में इसमें प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल नहीं दिया है, इसलिए मान लेते हैं P2। रेट कितना है? रेट आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर है 4%, तो यहाँ पर मान लेंगे आप 4। टाइम कितना है? तो 4 दूनी 8, 8 3 11/4। यह आपका टाइम। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पर अपॉन में 100 आपको लिख देना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो 100 है यहाँ पर, वो 100 से कट जाएगा पहले नंबर तो। और देख लीजिए यहाँ, ये 5 से 4 बार में कट जाएगा 20, 3 से 7 बार में कट जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा? 28 P1 इक्वल टू 22 P2। इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 28 P1 इक्वल टू 22 P2। तो P1 अपॉन में P2 क्या है? P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा? 22/28। 22/28। अब इसको क्या कीजिएगा? 2 से काटेगा, 2 14 बार में, 2 से 11 बार में। तो यहाँ पर P1 P2 का रेशियो कितना है? 11/14। 11 और 14 का रेशियो है। और जो क्वेश्चन में दिया गया 5000 की एक राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। टोटल कितने? P1 और P2 की वैल्यू कितनी है? टोटल 5000। तो यहाँ पर जो 5000 है दिया हुआ क्वेश्चन में, वो किसकी वैल्यू है? 11 + 14 की वैल्यू है। 11 + 14 कितने हो गए? 25। और हमें निकालना क्या है? तो इन दोनों हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात करें। 14 और 11 के बीच में डिफरेंस घटा देंगे, कितना डिफरेंस है? तो 3 का डिफरेंस है, ये हमें निकालना है अंतर। तो 25 से 2 बार में चल जाएगा 50, 200, 3 दूनी 200 × 3, 600 आपका आंसर निकल करके आ गया। 600 ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर 600। इस प्रकार से हमने CGL मेंस का क्वेश्चन था ये, जो कि 2019 में पूछा गया था, उसको हमने आज सॉल्व किया है। कौन से कॉन्सेप्ट से? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल SI, जब अमाउंट SI इक्वल हो तब की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे इस सिंपल इंटरेस्ट में इसके बाद एक और टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपके एंड से कितनी कैसी प्रिपरेशन चल रही है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।